उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली से पहले लाखों शिक्षा मित्रों और निदेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र 2026-27 के समापन पर विधानसभा में घोषणा करते हुए मानदेय में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अप्रैल से हर महीने 10,000 की जगह 18,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अनुदेशकों को मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार का दावा है कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूती करने और जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मियों को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम है। सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2,382 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं। जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें शिक्षा मित्रों को मात्र 3,000 रुपए देती थी। उनकी सरकार ने पहले इसे 10,000 किया और अब 18,000 तक पहुंचा दिया है। सिर्फ मानदेय नहीं, सरकार ने शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़े प्रावधान किए हैं। विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के लिए 580 करोड़ रुपए और सीएम कंपोजिट विद्यालय योजना के लिए 2382 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि हर न्याय पंचायत तक कंपोजिट विद्यालय पहुंचाया जाए, जहां एक ही छत के नीचे 12वीं तक की पढ़ाई और कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा मिले। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पहले प्रदेश में शिक्षा का ड्रॉप आउट रेट लगभग 6% था, जिसे घटाकर अब 0 से 3% तक लाया गया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में शौचालय और पेयजल की सुविधा न होने से बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती थी, लेकिन अब हर स्कूल में इन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। देखिए, आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं। ये जरूर, इसमें आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय किया और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी सरकार ने हमारी सरकार ने किया है? मैं आ रहा हूं ना अभी, अब बैठे ना, मैं आ रहा हूं अभी। पंडित जी थोड़ा, अरे हाउस के नियम कैसे चलते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है? आप उस चेयर पे एक लंबे समय तक रहे हैं और इसीलिए आपके प्रति चेयर के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि वो चेयर मेंटर है, सबको मॉनिटर भी करती है और गाइड भी देती है। और आप उस चेयर में रहे हैं इसलिए, और आपकी उम्र के नाते भी पड़ोसी हैं, इस नाते तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस नाते भी आपको हम सम्मान देते हैं। सीएम योगी ने भावुक उदाहरण देते हुए कहा कि एक बच्चा फटा कुर्ता पहनकर स्कूल आता था। जब सरकार ने आर्थिक मदद देनी चाही तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उसका भाई निजी स्कूल में पढ़ता था। इस घटना के बाद सरकार ने सभी बेटियों को ड्रेस, जूते और बैग देने की योजना शुरू की, जिसे बाद में सभी बच्चों तक विस्तारित किया गया। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली बेटियों को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। योजनाओं का लाभ बिना जाति, मत या मजहब देखे सभी को दिया जा रहा है। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां पढ़ते हुए जातिवाद की राजनीति पर भी निशाना साधा है।
अब सवाल ये है कि क्या मानदेय में यह बढ़ोतरी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी? क्या इससे जमीनी स्तर पर पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा? फिलहाल इतना तय है कि होली से पहले सरकार के इस फैसले ने प्रदेश की शिक्षा राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।